मीडिया का ये जो रोल रहा है इस पूरे इंसिडेंट में, वो आप कैसे देखते हैं? आपको लगता है एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी मीडिया के सामने भी, या मीडिया ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करी? मैं ऑपरेशन सिंदूर से इस बात की शुरुआत करता हूँ। कराची घुस गए, इस्लामाबाद पर कब्जा हो गया, लाहौर में ये फोड़ दिया, फैसलाबाद का स्टेडियम तोड़ दिया। वैसे ही मीडिया ने इस सृष्टि के, हम पत्रकारों के जो पूजनीय हैं, उनका नाम है भगवान नारद। अगर भगवान नारद इस वक्त होते तो उन्होंने सिक लीव ले ली होती अतीक के कवरेज की बजाय। अगर संजय जो धृतराष्ट्र को सारे समाचार बताते थे महाभारत के, अगर उनसे पूछते धृतराष्ट्र कि क्या चल रहा है, तो उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया होता। जरा ये समझिए कि एक टेलीविजन आता है, आधे घंटे के बुलेटिन से शुरू होता है, 24 घंटे का न्यूज चैनल शुरू हो जाता है। वो टेलीविजन चैनल जब अतीक के पीछे लगा था कैनवाई के साथ, एक एक पल की स्टोरी दिखा रहे थे। इसी दौरान, माफ कीजिएगा, अतीक एक जगह पेशाब करने उतरा। दिल्ली से वहां का खड़ा हुआ रिपोर्टर, वहां का खड़ा हुआ कैमरामैन, यूपी का एडिटर, नेशनल एडिटर, सब चिल्ला रहे फोकस करो, फोकस करो, फोकस करो। और उन्होंने कैमरा फोकस करके उसके पेशाब की धार भी दिखा दी और उस पर भी वाटर मार्क चला दिया। सबसे सटीक, सबसे ताजे विजुअल हमारे चैनल पे। जरा सोचिए क्या है मीडिया। हम एक पेशाब की धार पर एक्सक्लूसिव दिखाएंगे और हम उस पर चर्चा कर रहे होंगे। हम ये बताएंगे कि अतीक के जनाजे में उसकी दूसरी बीवी भी आई है। कहां है दूसरी बीवी? हम ये बताएंगे कि अतीक का बीपी ठीक है जब वो जांच पे गया, उसको शुगर भी ठीक है और प्रोस्टेट भी इंटैक्ट है उसका, क्योंकि उसके पेशाब की धार जो जा रही है वो यूरोमीटर पे सही आ रही है, जो उन्होंने ग्राफिकली बनाया है। जरा समझिए कहां जा रहा है मीडिया। दिक्कत की बात इतनी है कि टीवी मीडिया ने, मुझे लगता है, खुद को जोकर बना लिया है। मैंने ये फिल्म लिखना या किताब लिखना, असल बात तो ये है कि शुरू ही इसलिए किया कि मैं समझ गया कि ये गए काम से। आपको सच में अगर कुछ पढ़ना है, जैसे एक बार मेरी पत्नी ने कहा कि आज रात में मोबाइल चार्जिंग पे मत लगाना। मैंने कहा क्यों? उसने कहा एक उल्का पिंड गिर रहा है और जैसे ही वो टकराएगा तो मोबाइल फट सकते हैं। मैंने कहा कहां पड़ी खबर ये? तो उसने कहा व्हाट्सएप पे। तो टेलीविजन मीडिया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो गया है। वास्तविक तौर पर टेलीविजन एक ऐसी चीज हो गया था जिसने अखबार को धता बता दी थी कि तुम एक दिन बाद बताओगे, हम तुमसे पहले बता देंगे। एंड गेम जो है ना, वो तो क्रेडिबिलिटी है, और क्रेडिबिलिटी जीरो नहीं है टेलीविजन की, -100 है। और क्रेडिबिलिटी के लिए आज भी अखबार सबसे सटीक है। डिजिटल मीडिया अभी ग्रो कर रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा डिजिटल है कि क्या सच है क्या झूठ है ये नहीं पता लगता। एक इजराइल का वीडियो लगा के आपको आ जाता है कि देखिए राजस्थान में हमला हुआ पाकिस्तान का, तो आप देख ही नहीं पाते और बहुत सारे लोग उसको सच समझते हैं। लेकिन अखबार ने इस दौरान अपनी क्रेडिबिलिटी वापस हासिल कर ली है, जो कि वो खबरों में पिछड़ रहा था। तो आज भी कोई चीज देखने के लिए, पक्की तौर पर मानने के लिए, ये देखना पड़ता है कि एक बार अखबार देख लिया जाए सही क्या है और गलत क्या है। तो एक बात और कहना चाहूंगा, लोगों ने पत्रकारों को गाली देना शुरू कर दिया है कि पत्रकारों की इज्जत नहीं रही। मुझे लगता है कि सिर्फ एक टेलीविजन माध्यम की वजह से पूरी पत्रकारों को गाली देना ठीक नहीं है। अखबार अभी भी पत्रकारिता कर रहा है। मैंने अपना ज्यादा समय टेलीविजन मीडिया को दिया है, लेकिन जब तक दिया है, मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने सांप बिच्छू पर कोई स्टोरी नहीं की है, मैंने कोई फेक स्टोरी कभी नहीं की है। एंड आई डिनाइड कि मैं नहीं करूंगा ऐसा, और नहीं करूंगा। और जब हुआ कि अब तो करना ही पड़ेगा, समय आ गया है,
तो मैंने कहा नहीं करेंगे, पत्रकारिता ही नहीं करेंगे, नौकरी तो नहीं करनी है, नहीं करेंगे, किताबें लिखेंगे, फिल्में लिखेंगे, वहां से भी पैसा आएगा, घर चलाने के लिए पैसा चाहिए, लिखेंगे, करेंगे। तो पत्रकारिता अतीक वाले केस में जो हुई है, आपने अतीक वाले केस की बात की, तो मैंने आपसे वो जो एक विजुअल शेयर किया कि इस तरीके की विजुअल पर भी रिपोर्टिंग हो रही थी, ये है उन्होंने क्रिएट किया। उस क्रिएशन के पीछे सरकारी मशीनरी भी थी। वजह, जितना अतीक दिखाया जाएगा उतना ज्यादा हिंदू यूनाइट होगा। क्यों? सिरमौर है, मुसलमानों का सिरमौर है, अतीक भाई है वो। अतीक भाई को कुछ होता है तो जितना मुसलमान है वो उस तरफ यूनाइट होगा। मैंने फिर आपसे कहा क्या चल रहा है यूपी में? ध्रुवीकरण चल रहा है, ये हिंदू ये मुस्लिम, तो उससे भी टीआरपी आ रही है, इससे भी टीआरपी आ रही है, और दोनों तरफ से टीआरपी के झगड़े में ये विजुअल भी चल जाते हैं। और इन चैनल्स को, सच बता रहा हूं आपको, इन चैनल्स को सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू चाहिए। खबर के मामले में ये जीरो हो चुके हैं, इसलिए सायरन बजाने पे मना किया गया। ये सायरन आज से नहीं बज रहा है, जब भी आप किसी भी चुनाव का पोल देखेंगे, वोटों की गिनती जिस दिन हो रही होगी उस दिन ये सायरन बजता है। वैसे ही सायरन बज रहा है। और एक्चुअली ये जो सायरन बज रहा है, जिसको गवर्नमेंट ने कहा है कि सायरन मत बजाइए, ये किसी और के लिए नहीं बज रहा है, ये सिर्फ टीवी जर्नलिज्म के लिए सायरन बज रहा है। और ये लास्ट सायरन है कि अगर आप अभी भी अलर्ट नहीं हो रहे हैं तो आपके रिपोर्टर्स ऐसे ही मार खाएंगे, आपके लोग ऐसे ही भगाए जाएंगे। एक कहलाएगा भाजपा का पत्रकार, एक कहलाएगा कांग्रेस का पत्रकार, यूपी आ जाएंगे तो एक कहलाएगा सपा का पत्रकार, दूसरा कहलाएगा बसपा का पत्रकार। ये हो गया पत्रकारिता। मनोज जी, आखिरी सवाल बहुत जल्दी से मैं आपसे लेती हूँ कि आपने बोला कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स हो रही है, राजनीति हो रही है। आने वाले 2027 में अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, स्टेट इलेक्शन होगा, विधानसभा चुनाव। आप यूपी की राजनीति को किस ओर जाता हुआ इस वक्त देख रहे हैं? आखिरी सवाल, बहुत जल्दी से हम इसका आंसर लें। यूपी की पॉलिटिक्स जो इस वक्त है, लोकसभा चुनाव से शुरू करिए उसको, तो यूपी जो है वो भारतीय जनता पार्टी का इंडक्शन स्टेट है। राम मंदिर से ही भाजपा का उदय हुआ है, लेकिन लोकसभा के चुनाव में उस राम मंदिर ने मैजिक नहीं किया। और एक्चुअली जिसको फैजाबाद कहते हैं, अयोध्या भी हार गए आप। अगर आप सोच लीजिए कि जितनी सीटें पिछले लोकसभा चुनाव में यूपी से मिली थी और इस बार भी अगर उतनी मिल जाती तो भारतीय जनता पार्टी सेंट्रल में अपनी बहुमत से सरकार पे आती, एनडीए गवर्नमेंट नहीं कहलाती। तो आप गौर करिए, तो अब सेंट्रल का जो मैसेज है वो अब हिंदू मुस्लिम पे नहीं आ रहा है, वो जातियों पर भी आ रहा है। जैसे जातिगत जनगणना की बात ले आई हो, उनको लग रहा है कि नहीं अब हमको पिछड़ा दलित ये भी चाहिए। पर यूपी का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स जो योगी आदित्यनाथ का है, उसको आप कभी भी गौर करिए तो रहीम नगर बुलडोजर चलेगा, पंत नगर में रुक जाएगा। कांवड़ियों की यात्रा निकलेगी तो आपको अपने ठेले पर नेम प्लेट लगानी होगी और लिखना होगा कि आप मैकू हैं कि मुबीन है। होली होगी तो आपको मस्जिदों को तिरपाल ढकना होगा। संभल में हर घर में, हर कुएं में, हर जगह मंदिर तलाशा जा रहा है। तो सेंट्रल में ऐसा नहीं हो रहा है, यूपी में ऐसा हो रहा है। क्यों? वो स्टाइल ऑफ योगी आदित्यनाथ पॉलिटिक्स है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ पर ही सवाल आया है कि लोकसभा चुनाव में हम इतनी सीटें हारे कैसे। तो वो हिंदू मुस्लिम पे ही आएंगे और 2027 का चुनाव सेंट्रल के तौर पर देखेंगे तो वो चाहेंगे कि दलित और वो ना जाए। एक वजह बताऊंगा, लल्लू सिंह ने ही, जो सांसद थे वहां के कई बार के, उन्होंने ही कहा था कि अब की बार 400 पार संविधान बदल देंगे और मरमरिंग हो गई, आरक्षण खत्म हो रहा है। उस चीज को बटोरने में सेंट्रल ने अब नए तरीके से काम शुरू किया है। लेकिन यूपी में आज भी पिछड़ा है तो हिंदू है, दलित है तो हिंदू है, अगड़ी जातियां हैं तो हिंदू है। तो मूंगफली अगर पूरी है तो हिंदू है, उसको तोड़ देंगे तो दाने अलग अलग कास्ट में आ जाएंगे। तो वो चाहेंगे कि मूंगफली पूरी रहे और हिंदू बनाम मुस्लिम चुनाव हो। जातियों में चुनाव लड़ा तो मुस्लिम वोट तो एक तरफ चला जाएगा, इसमें कोई भी जाति जुड़ गई तो वो प्लस कर जाएगी, इनको सीटें नहीं मिलेंगी। दैट्स वाई यूपी का चुनाव
हिंदू मुस्लिम होगा। हम आज बात कर रहे हैं, हम उस दिन बात करेंगे जिस दिन चुनाव शुरू होगा।